अस्सलाम वालेकुम जी, जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जलसा गाह में, जहां पर तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। स्टेज बनाने के हवाले से, साउंड सिस्टम नस्ब करने के हवाले से जो सामान है वो यहां पर पहुंचा दिया गया है। अकब में मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, यह आप देख सकते हैं कि जो ट्रक्स हैं जिनमें सामान लाया गया है वो इस वक्त यहाँ पर पहुँचाया गया है। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, कारकुनान हैं, लीडरान हैं, वकला हैं, तमाम तर इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेकिन अहम बात आज के इस जलसागाह की ये है कि लास्ट टाइम जो 22 फरवरी को अगस्त को जलसा होना था, उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि हम स्टेज नहीं बनाएंगे, क्योंकि वहीं से एक मूवेबल स्टेज यहाँ पर लाया जाएगा तरनोल में, क्योंकि ख़दशा था कि हुकूमत उसको गिरा भी सकती है, क्रैकडाउन भी कर सकती है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर यहाँ पर जो सामान है, साउंड सिस्टम है, उसको लाया गया है। इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात की एश्योरिटी दे दी गई है कि अब की बार स्टेज को नहीं उखाड़ा जाएगा। जो स्टेज की परमिशन है वो दे दी गई है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोदा साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नईम हैदर पंजोदा साहब, सिर्फ 2 दिन का वक्त बाकी है, स्टेज की तैयारियां, साउंड सिस्टम की तैयारियां शुरू हैं, बहुत बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या लग रहा है? एक ग्राउंड बहुत बड़ा है, बहुत वसी और इस ग्राउंड है, इसको फिल करना आसान नहीं होगा पंजोदा साहब? देखें, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, आपने मौका दिया। देखें, ये हकीकी आज़ादी की जंग है और आप ये ग्राउंड देखेंगे कि ये ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा। इस वक्त पोजीशन ये है कि हम पहुंच चुके हैं और हमने अपनी तमाम मशीनरी जो है वो तलब कर ली है। इस वक्त क्रेनें आ गई हैं, ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ और सामान लेकर आ रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मेला लग जाएगा। हम यहाँ पर मुकम्मल तैयारियाँ हमारी जो हैं वो कंप्लीट हैं। हमने पूरा प्लान मुरतब किया हुआ है, जिसके मुताबिक जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर जलसागाह के अंदर लाइटिंग का इंतज़ाम हो या साउंड का, 1 लाख की जो तादाद है लोगों की, उसकी मुनासबत से 1 लाख की तादाद के मुनासबत से साउंड सिस्टम हमने लगाया हुआ है। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो 40-50 हज़ार कुर्सियाँ जो हैं वो कम से कम होंगी। और ये तो कुर्सियाँ होंगी कि वैसे जैसे एक होती फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, लेकिन तादाद जो होगी वो सड़कों पर भी होगी। इस जलसागाह से लोग जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे मोटरवे से जब लोग उतरेंगे, क्योंकि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जो है वो मोटरवे है। और जितने लोग हैं, क्योंकि पंजाब से लोग भी मोटरवे से आएंगे, जो CWT टूल प्लाजा है उससे सारे उतरेंगे। जो लोग KP से आएंगे वो भी इसी जगह से उतरेंगे। जो लोग मरी से आएंगे वो भी रवात के रास्ते मोटरवे चढ़कर एक पॉइंट ही है जहाँ से हमारी एंट्रेंस है, सिवाय जो इस्लामाबाद के लोग हैं जो मार्गला रोड से आएंगे और इस जगह पर पहुंचेंगे। उसके अलावा तमाम लोगों के लिए जो रास्ता है वो है। और जब आवाम आएगी, आपने देखा कि सवाबी 8 किलोमीटर दूर चल कर जाना पड़ा, क्योंकि इतना रश था। आप देखेंगे कि मोटरवे के ऊपर ही इतना रश हो जाएगा और यहाँ तक पहुँचते हुए लाखों की तादाद में जब लोग निकलते हैं तो फिर वो कंट्रोल या वो समझ लेना कि आप एक कह लें कि एक कैमरे के अंदर आप उसे कैप्चर कर पाएँ तो वो नामुमकिन हो जाता है। तो इसी तरह से आवाम जो है वो सिंध से, सरहद से, बलूचिस्तान से, AJK से, GB से, पूरे पाकिस्तान से, हर जगह से लोग आ रहे हैं। और इस जलसे को इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब करेंगे और आप देखेंगे कि पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा जलसा होगा। मैं आपको ये बता दूं, अभी मैं इमरान खान साहब से मिला हूँ, अभी मेरी उनसे मुलाकात हुई है। जो उनका ताज़ा पैगाम है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। खान साहब ने कहा है कि जैसे 8 फरवरी को आप निकले हैं, जैसे 8 से पहले जब जब कॉल दी गई है आप निकले हैं, ऐसे ही आपने हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है, इस जलसे को कामयाब करना है। और ये जलसा जो है इंशाअल्लाह ताला तारीख में सबसे बड़ा जलसा होगा। खान साहब की वाज़े तौर पर हदायत हैं कि आप निकलें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलें, इस मुल्क की खातिर निकलें। लेकिन नईम हैदर पंजोदा साहब, सवाल ये है कि लास्ट टाइम जो तरनोल में जलसा करना था 22 अगस्त को, उस वक्त ये जो सामान लाया जा रहा है वो नहीं था। आप लोगों ने कहा था कि गंडापुर साहब एक मूवेबल स्टेज लाएंगे। अब की बार ये सामान लाया गया है, क्या दोबारा दिखाएं? हाँ, सामान दिखाएं जी जरा। बिल्कुल, ये सामान आप देख रहे हैं कि ये साउंड सिस्टम पड़ा है, ये हमने ट्रक्स मंगाए हैं, इसके अंदर देखें सामान आ गया है, कुर्सियाँ आ गई हैं, टेबल्स आ रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर स्टेज बनेगा इस जगह के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे स्टेज होगा जी। वो जगह जो है ये स्टेज की होगी। और स्टेज के साथ जो है ये जगह
खास तौर पर हाँ। इस जगह के ऊपर जो है नीचे क्योंकि वायर है और ऊपर वायर है और हम नीचे बाढ़ लगाएंगे ताकि लोग जो हैं वो इसके ऊपर टकरा ना सकें। और हमारी जो मेन जो कुर्सियों की होगी लोकेशन होगी वो ये जगह होगी कुर्सियों की, और इसके साथ जो है लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पर मीडिया होगा और साउंड सिस्टम जो है इस तरफ से ऐसे लगा होगा, लाइट्स इस तरह से लगी होंगी और हम स्क्रीनें लगा रहे हैं। 2 बड़ी स्क्रीनें, एक स्क्रीन लगा रहे हैं जो जलसा गाह के अंदर होगी, एक स्क्रीन लगा रहे हैं कि जो जलसा गाह के बाहर होगी, ताकि रोड के ऊपर भी जब लोग पीछे क्योंकि बहुत ज्यादा आवाम होगी तो वो वहां से देखें जलसा। एक जलसा गाह जो है वो बाहर बन जाएगी समझें, एक जलसा गाह दरमियान में बन जाएगी और एक जो जलसा गाह जो है वो मेन होगी जो ये जगह। लेकिन पंजोता साहब सेम क्वेश्चन अगेन कि क्या वजह है स्टेज लगाने की? लास्ट टाइम तो आप कह रहे थे कि हम स्टेज नहीं लगाएंगे, मूवेबल स्टेज जाएगा। इस दफा क्या गारंटी दे दी गई है कि उखाड़ा नहीं जाएगा? देखें इस दफा एनओसी हमें दी है और तो लास्ट टाइम भी दी थी और देखें लास्ट टाइम भी दी थी, लेकिन उस वक्त जो है वो जनाब उनको फिर उन्होंने आके ये रिक्वेस्ट की थी कि जनाब आप ऐसा करें कि ये जलसा मुलतवी करें। उसकी रीज़न ये है कि मजहबी जमातें आई हुई हैं, इंतशार का ख़तरा है। 9 मई जैसे पहले वो हमारे ऊपर ही डाला गया था कि वो उस तरह की दोबारा चीज़ ना हो जाए, तो दोबारा चीज़ को देखते हुए कि दोबारा हमारे ऊपर कहीं गलत ऐसी मलबा ना डाल दें, तो खान साहब ने लॉन्गर इंटरेस्ट में, खान साहब ने मुल्क की खातिर देखते हुए कि वो एक मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, वो इस पाकिस्तान के लीडर हैं, उन्होंने देखा कि वो कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं। उन्होंने फैसला किया कि वो आइन की बालादस्ती के ऊपर यकीन है। उन्होंने बेशक नो डाउट एक ऐसा फैसला था कि वर्कर्स के अंदर भी वो एक मायूसी, लेकिन बड़े दिल का मुजाहरा किया और उन्होंने मुल्क की खातिर ये जलसा मुलतवी किया। इस दफा हर सूरज जलसा। अच्छा पंजोता साहब लास्टली बताइएगा 8 सितंबर को क्या खास होने जा रहा है जलसे में? कोई बड़े ऐलानात भी आप लोग कर सकते हैं? देखें जलसा जो है उसके अंदर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे ऐलान जो है इंशाल्लाह हमारा एक प्लान है वो आपके सामने आ जाएगा और जलसा जो है इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से कामयाब जलसा होगा। आवाम जो है वो पूरी पाकिस्तान क्या ओवरसीज पाकिस्तानी भी आ रहे हैं। साहब बीमार हैं, कौन लीड कर रहे हैं? गंडापुर साहब आ रहे हैं, उनसे बात हमारा मुसलसल रब्ता है। नहीं देखें तबीयत उनकी नो डाउट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे। इंशाल्लाह ताला कल परसों तक जो है वो मुकम्मल सेहतियाब होके तो इंशाल्लाह ताला वो पहुंचेंगे। इस जलसे को इंशाल्लाह लीड करेंगे, वो लीड करेंगे और जलसे उधर से अपना काफिला लेकर आएंगे और यहाँ से पंजाब से काफिले हम लेकर जो है वो पहुंचेंगे। इसी तरह से मरी से लोग आएंगे, एजेके से तैयार हैं, इस्लामाबाद से लोग निकलेंगे, पिंडी वाले लोग बड़ी तैयारियों में हैं और तैयारियों में इस तरह से हैं कि अगर किसी जगह के ऊपर रुकावट डाली गई तो मैं आप तमाम लोगों को कहता हूँ कि तमाम लोग फिर वो कंटेनर हटाएं, क्योंकि ये आपका हक है। कोई पुरतशद्दुद ना हो, कोई किसी के ऊपर लाठी चार्ज ना कहे, कोई कहीं पर कोई कुछ भी ना कहे। आप कंटेनर हटाएं, पहुँचें। पैदल पहुँचना पड़ता है पैदल आएँ, गाड़ियों पे आना पड़ता है गाड़ियों पे आएँ। आपको जो है वो किसी मोटरसाइकिल पे आना पड़ता है तो मोटरसाइकिल पे आए, लेकिन जलसा गार सूरत पहुंचे। तो खान साहब कोई खिताब उनका कोई रिकॉर्ड किए जलसे के हवाले से? कोई स्पेशल कोई AI कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? देखें वो पैगाम जो है हम कोई इस तरह से बनाएंगे जैसे हमने वो किया था इलेक्शन के अंदर, और इस जलसे की कामयाबी इंशाल्लाह ताला होगी। खान साहब जो हैं उनको सारी चीज़ों का पता है। आज भी मैंने बताया है कि हमारी तैयारियां मुकम्मल जारी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे अब तक की जो तैयारियां हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, उस हवाले से हमें बता रहे थे और ऊपर उम्मीद है कि जो ग्राउंड है उसको फिल किया जाएगा और ये इस ग्राउंड से बाहर भी लोग होंगे, ये दावा किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से। जहांगीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।